हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉर एग्जाम इन्फॉर्मेशन। आज 10 तारीख हो गया है। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का इंटरव्यू 8 सितंबर से चल रहा है। 8 और 9 सितंबर का मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है उस वीडियो में, और उस वीडियो को तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप जाके मेरे वीडियो को देखिए, उस क्वेश्चन को समझिए किस तरह से इंटरव्यू पूछ रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, कैंडिडेट्स द्वारा रिव्यू लिया गया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। आज 10 तारीख का भी क्या क्वेश्चन रहा है, ये सारा क्वेश्चन आपके बीच में आज मैं डिस्कस करूंगा। और 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख का क्वेश्चन आज मैं आपके बीच में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप ध्यान से सुनिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आने वाले समय में किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इस तरह कैंडिडेट द्वारा बताया गया है। पहला क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछा गया था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। तो कैंडिडेट्स ने इंट्रोडक्शन बता दिए हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स द्वारा जिला के बारे में बताया गया। तो इंटरव्यू लेने वाले ने जिले के बारे में पूछा, जिले का स्थापना कब हुआ। तो आप लोग जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले का डिटेल से जान लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन, उसके उसके बाद आप ग्रेजुएशन में कौन सा ऑनर्स था, आपका ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन किस ऑनर्स से किए हैं, उस ऑनर्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे आप अगर हिस्ट्री ऑनर्स से किए हैं ग्रेजुएशन, तो हिस्ट्री के बारे में आपको जानना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किए हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स से, तो आप ज्योग्राफी ऑनर्स के बारे में जानना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑनर्स पेपर से क्वेश्चन कुछ पूछा गया। उसके बाद फिर कुछ करेंट अफेयर्स से पूछा गया। करेंट करेंट से जो इस प्रकार था, करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन, वर्तमान में सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत का सीजेआई कौन है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में महान्यायवादी आते हैं। हमें लगता है कि आपको मालूम होगा, तो हमें कमेंट करके बता दीजिए कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने कैंडिडेट से पता किए थे, पटना में उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। उसके बाद क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार के कौन सा गेम चल रहा है, यानी वर्तमान में अभी कौन सा गेम चल रहा है बिहार में, जिससे राजगीर में चल रहा था, तो उसके बारे में भी पूछ लिया गया था कि अभी वर्तमान में बिहार में कौन सा गेम चल रहा है। तो आपको करेंट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर क्वेश्चन पूछा, आपने पहले का जॉब क्यों छोड़ा और आप बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क में क्यों आना चाह रहे हैं। यानी आप जॉब कर रहे थे, उस जॉब, आप किस प्रोफेशनल में थे, उस प्रोफेशनल के बारे में आपको बताना है, और उस प्रोफेशनल को आपको डिटेल्स में जानकारी होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो आप जिस फील्ड से थे उस फील्ड के बारे में बताना है, और आप क्यों बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क में ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से, कुछ पॉलिटी से मैंने 8 तारीख और 9 तारीख का इंटरव्यू एनालिसिस में भी बताया था कि पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछ रहा था। पॉलिटी से अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा था, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बारे में पूछ रहा था, संसद के बारे में पूछा था, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पूछ रहा था, और ये भी पूछा था क्वेश्चन कि 2024 में जो हुआ था वो
कौन सा चुनाव था, लोकसभा था कि विधानसभा था? तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि कौन सा चुनाव था, तो आप बता दीजिएगा 2024 में कौन सा चुनाव था, लोकसभा का था। पॉलिटी से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा रहा था, आपका जनरल नॉलेज चेक किया जा रहा था जज साहब के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट जज ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हिस्ट्री से। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री से है या हिस्ट्री से नहीं भी है तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। जैसे गांधी युग से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जिसे आपने पढ़े होंगे, कंपटीशन का एग्जाम दिए हैं, तो गांधी युग का भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए और आने वाले समय के लिए आप तैयार रहें, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इंटरव्यू बढ़िया से चल रहा है, आपको टाइम दिया जाएगा, आप स्थिर से जवाब दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि कैंडिडेट्स 8 बजे इंटर करने के बाद 8 बजे इंटर किया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। 8 बजे के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला, फिर इंटरव्यू के टाइम में उसको वेट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। लगभग 5-6 घंटे भी वेट कर रहे थे कैंडिडेट्स कि मेरा समय कब बुलाया जाएगा, मेरा रोल नंबर, मेरा सीरियल नंबर कब आएगा। सीरियल नंबर वाइज बुला रहा था और प्रत्येक दिन 8 तारीख 9 तारीख जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया कि लगभग 60-70 ही कैंडिडेट प्रत्येक दिन इंटरव्यू दे रहे हैं। इसीलिए तो 20 तारीख तक इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इंटरव्यू बढ़िया जाएगा। और दोस्तों, आपके पास जो सर्टिफिकेट हैं उस सर्टिफिकेट को ही ले जाइए। अगर कुछ सर्टिफिकेट नहीं भी हैं तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को ले जाइए और सारा सर्टिफिकेट दिखाना है। अगर कुछ सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो एनेक्सा फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको उस फॉर्म को आपको भरना है और उसमें आपको टाइम दिया जाएगा। मतलब आप टाइम पर जिस समय आप ज्वाइनिंग कीजिएगा, जिस समय आप जॉब में ज्वाइन कीजिएगा, उस समय आपको सारा डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए। आपके पास जो सर्टिफिकेट है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप टेंशन मुक्त होकर आप जाइए। जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट कीजिए और अगर नहीं भी है तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में जमा करना है। जज साहब आप लोग को सपोर्ट ही करेंगे। जज साहब ऐसा नहीं है कि परेशान कि आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। कैंडिडेट्स द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम दिया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आप टेंशन फ्री रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, एक बात और मैं बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।